साड़ी पहने हुए बर्फ के खुले मैदानों में खूबसूरत सी युवती भाग रही है। पीछे पीछे एक नौजवान भाग रहा है, बैकग्राउंड में रोमांटिक सा म्यूजिक चल रहा है। दोनों बहुत खुश हैं। जिंदगी में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह के सीन अक्सर हमें फिल्मों में देखने को मिलते हैं या फिर हमारे सपनों में, क्योंकि असल जिंदगी में तो पहले हम पढ़ते लिखते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे और फिर राम नाम सत्य। पूरा जीवन इसी तरह निकल जाता है, काम करने में, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय करने में। वो भी एंजॉयमेंट फिल्मी नहीं होता, या होता है? अगर किसी का हुआ हो तो बता दीजिए, है ना। तो दोस्तों, हमारा जीवन इसी तरह से चलता है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है कि मेरी लाइफ कुछ इस तरह से चल रही है, आपकी थोड़ा दूसरी तरह से चल रही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो लगभग सेम सा ही होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो फिल्में हैं, ये जो फिल्मी दुनिया है, इसने हमें कल्पनाओं में उलझा लिया है। और हम लोग भी पहले खुद कल्पनाओं में उलझते हैं, फिर अपने बच्चों को भी उन्हीं कल्पनाओं में जीना सिखा देते हैं, और हमारे बच्चे भी उन्हीं कल्पनाओं का पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, मेरी जो आज की कविता है वो आपको इसी सच से रूबरू कराएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। I am stunning, happening and cool. I am stunning, happening and cool, and others stupid, boring and fool. बस यही सोच सोचकर कुछ लोग अपना दिल बहलाते, दूसरों के कुत्ते को कुत्ता और अपने कुत्ते को टॉमी डार्लिंग बताते। चालाक तो ये लोग इतने कि थोड़े से व्यूज के खातिर दूसरों का उपहास उड़ाते, कंट्रोवर्सीज कराते, गिरने की हद से भी नीचे गिर जाते, गंदे और भद्दे शब्दों का प्रयोग करके देश के भविष्य को ही रोस्ट कर जाते। दोस्तों, इन लोगों की तो जेबें हरी हो जाती, और तुम्हें ये दिल और दिमाग से अपाहिज कर जाते। पर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? तुम भी कैसे अपना दिल बहलाते? भला हमने ही तो तुम्हें मोबाइल दिया था, वो हम ही थे जिसने तुम्हें मोबाइल दिया था। तुम जब पास हमारे आते, हमने ही तो मोबाइल दिया था। और वीकेंड के नाम पर हम तुम्हें भद्दी और वाहियात फिल्में दिखाते। और उसके बाद घर आकर तुम उन्हीं बेतुके गानों पर ठुमके लगाते, और हम भी मन ही मन इतराते, मुस्कुराते, वाह कितना होनहार है मेरा लल्ला। और हमारे बच्चे भी खुद को इन्हीं काल्पनिक कहानियों का हिस्सा मानकर उनमें खो जाते। और ये भाई लोग खुले सांड की तरह सोते हुए लोगों पर गाड़ी चलाते या फिर ब्लैक बक का शिकार कराते। और ड्रग्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ड्रग्स की तो बात करनी ही नहीं, ये सब तो इनके डाइटरी प्लान में आते। और कानून के रखवाले आंखों पर पट्टी बांधकर सबूत जुटाने में लग जाते। और फिर क्या, वही ढाक के 3 पात मीडिया वाले आते, खबरों को भुनाते, मसाला लगाते और अपनी टीआरपी बढ़ाते। और फिर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग गर्मी में नींबू पानी और सर्दी में चाय पकोड़े का आनंद उठाते और फिर सो जाते। कड़वा है मगर सच है। दोस्तों, हम छोड़ देते हैं अपने बच्चों को इसी काल्पनिक दुनिया के सहारे, मोबाइल के सहारे, ऐसे घटिया चैनलों के सहारे,
कि हम तो बिजी हैं, हम क्या करें, कहाँ से टाइम लाएं, कैसे टाइम दें, काम का बर्डन, ये वो और पता नहीं क्या क्या। जाग जाइए, होश में आइए और देश और भविष्य को बचाइए। जागिए जनाब, जाग जाइए।